बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े एक मामले की सुनवाई से हाईकोर्ट के जज राजीव गुप्ता ने खुद को अलग कर लिया है। और यह पहली बार नहीं है जब राजीव गुप्ता ने मुख्तार अंसारी से जुड़े किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया हो। इससे पहले भी अप्रैल में मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों की सुनवाई से सिंगल बेंच के जज राजीव गुप्ता ने खुद को अलग कर लिया था और इसके बाद इसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ रेफर कर दिया था। अब क्या वजहें हैं जिनके चलते मुख्तार अंसारी के मामलों से राजीव गुप्ता खुद को लगातार अलग कर रहे हैं, और साथ ही मुख्तार अंसारी पर क्या मामले हैं जिनकी वजह से बार बार कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो खबर यह है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव गुप्ता ने खुद को अलग कर लिया है और इसके साथ ही राजीव गुप्ता ने चीफ जस्टिस से इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करने की सिफारिश की है। ये मामला जो मुख्तार अंसारी के ऊपर है, इसमें मामला यह है कि जब मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करते थे तब उनकी सिफारिश पर 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश करी, लेकिन उन लोगों के पते फर्जी निकले, आइडेंटिटी फर्जी निकली और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला तकरीबन 20 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में करीब 20 साल पहले जब मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करते थे तब उन्होंने अपने लेटर पैड पर रिकमेंडेशन लिख करके इजराइल, अनवर, सलीम और शाह आलम को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश भी की थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब शस्त्र लाइसेंस मिलते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश या बिहार में, यहां पर जिस तरीके से शस्त्र लाइसेंसों की संख्या बढ़ी है हाल फिलहाल के दिनों में, बीते कुछ दशकों में, उसके बाद से मिलना लाइसेंस बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके लिए रिकमेंडेशन की जरूरत होती है और विधायक वगैरह की सिफारिश चल जाती है। तो उसी तरीके से मुख्तार अंसारी ने सिफारिश की थी, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें पते फर्जी पाए गए। उन लोगों को लाइसेंस मिल गया था, लेकिन जांच हुई तो इस मामले में जो 4 लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। 5 जनवरी 2020 को सभी आरोपियों के खिलाफ यूपी के मऊ के दक्षिणी टोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद इसकी सुनवाई चल रही है। इसके अलावा अप्रैल में भी कुछ मामले सामने आए थे। बांदा की जेल में बंद है पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं। इनसे जुड़े 2 मामलों की सुनवाई भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हो सकी थी और इसकी भी वजह यही थी कि सिंगल बेंच के जज राजीव गुप्ता ने मुख्तार अंसारी से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था और उसके बाद उन्होंने दोनों मामले चीफ जस्टिस के पास भेज दिए थे। अब सवाल है कि राजीव गुप्ता लगातार खुद को ऐसे मामलों से अलग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि क्षेत्रीय दबाव होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है तो वही इलाका है और इसके बाद ऐसे असर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी वजह से न्यायपालिका पर कितना असर पड़ता है और न्यायपालिका पर आम जन का कितना भरोसा टूटता है, इससे शायद हमारे जज लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता है। इसी वजह से एक बाहुबली, सजायाफ्ता बाहुबली के मामले की सुनवाई से एक जो संविधान के द्वारा शक्तियां प्राप्त व्यक्ति है वो खुद को अलग कर रहा है लगातार और उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जबकि कई जजों के ऊपर पूर्व में अब खुद के इन मामलों से ऐसे खुद को अलग करने के बाद कार्रवाइयां हुई हैं और उसमें कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप पाए गए हैं और कहीं ना कहीं वो दोषी पाए गए हैं। तो क्या राजीव गुप्ता के ऊपर भी एक बार जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार खुद को मामलों से अलग किए जा रहे हैं। ये तीसरा मामला है जिससे राजीव गुप्ता ने अलग किया है और वो सीधा सीधा मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी सजा बढ़ सकती है। तो क्या राजीव गुप्ता जानबूझ करके खुद को अलग कर रहे हैं? अगर पिछले मामलों की याद करें तो जो अप्रैल में जो जिन 2 मामलों से अलग किया था अपने आप को राजीव गुप्ता ने, उनमें एक था कि 2012-13 में विधायक निधि में भ्रष्टाचार हुआ था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसे चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग कर दी थी और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके अलावा दूसरा मामला आजमगढ़ के तिरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अगर आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी का दबदबा कितना है, तो हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह पर मऊ जिले के थाना सराय लक्सी में उसके नूरपुर गांव में वहां के जजों को गाली देने और अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका वकील एक जज को, कानूनगो को गाली दे सकता है सरेआम, वो व्यक्ति जजों के ऊपर कितना दबाव बना सकता है। और नतीजे के तौर पर राजीव गुप्ता जैसे जज जाने कितने होंगे जो खुद को ऐसे ही सुनवाई से अलग कर देते होंगे, अपरिहार्य कारण बताते हुए, और मामले को चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर देते होंगे। लेकिन इससे कितना समय आम जनता का बेकार होता है और सरकारी जो व्यवस्था चलाने के लिए धन खर्च किया जाता है और इन जजों को सैलरी दी जाती है, उन तमाम चीजों से नुकसान होता है।
और जज साहब लोग आखिरी जब रिटायरमेंट इनका आता है तो इन्हीं तमाम चीजों का ज्ञान देते हैं। और कई जज सार्वजनिक जगहों पर जाकर के रो भी देते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है, दबाव बढ़ेगा न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि ऐसे जज जानबूझ करके बाहुबली माफिया या जिनसे भी कुछ भी उनका या डर हो या संबंध हो या लोभ हो, कुछ भी हो, उनके मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं। तो क्या जज साहब के ऊपर कोई सवाल उठेंगे और जज साहब के ऊपर कार्रवाई होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या सवाल वो भी उठाएगी इस चीज को लेकर के कि राजीव गुप्ता जानबूझ करके खुद को मामलों से क्यों अलग कर रहे हैं? देखने वाली बात होगी, हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ ही साथ आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।